तो जैसा कि मैं बता रहा था, क्लास 2 का वीडियो है हमारा आज। वेलकम। और डेट, आज की हम डेट लिख देंगे। NCFSC कोल्हापुर के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास चला रहे हैं हम लोग। ऑनलाइन क्लास है हमारी। ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने पहली जो क्लास थी हमारी, पहली क्लास में हम लोगों ने बताया कि किस प्रकार से कॉपियाँ बनानी है। कॉपी जो हम लोग 1 साल के डिप्लोमा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग कोर्स के लिए कॉपी बना रहे हैं, वो कैसी कॉपी बनेगी। तो उसमें हमने जाना था कि आग क्या होता है, फायर क्या होती है, ये हमने देख लिया था। अब इसके एक स्टेप आगे अगला टॉपिक हमारा आग के प्रकार या क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, या फायर कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जानेंगे। तो हमने जैसे समझने के लिए यहाँ पहले से मैंने लिख के रखा अवस्था। अवस्था यानी पदार्थ की अवस्था, जो हम 10वीं में पहले पढ़ चुके हैं कि पदार्थ की अवस्था होती है कुल कितने प्रकार की। जैसे तो ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्था हर किसी को मालूम है। तो यहीं से हम सीखने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान तरीके से इसे सीखेंगे ताकि हमें बहुत लंबे समय तक हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। जैसे ही बात आएगी तो आप ध्यान देंगे। इसी क्लासिफिकेशन में बांटा जाएगा अवस्था के आधार पे। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था को हम मान लेते हैं कि ए, कौन सी, क्लास ए, क्लास ए। द्रव अवस्था को हम मान लेते हैं यानी बी, और इसको हमने दिया है सी, गैस। ऐसे एक टेबल बनाऊंगा मैं। इस टेबल के आधार पे इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे। फिर सेपरेट अगले वीडियो में या अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम सेपरेट वीडियो में आपको समझाएंगे कि क्लास ए में क्या होता है, बी में क्या होता है, सी में क्या होता है। अभी बहुत आसान तरीके से अगर ये चार्ट बनाना आपको आ गया तो समझ जाइए कि बहुत ही आसानी से आपने फायर के जो प्रकार हैं वो समझ लिए, सीख लिए, बहुत आसान है। तो ठोस, द्रव, गैस, ये हो गए ABC। अभी हम ABC को ही सीखेंगे क्योंकि जो फायर एक्सटिंग्विशर आप लोगों ने देखा होगा, जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है फायर एक्सटिंग्विशर, वो क्लास ABC के ही लिए यूज होता है। कुछ इस प्रकार का सिलेंडर बना देता हूँ मैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि भाई ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं बन पाती है, फिर भी आप लोग समझ जाएंगे। ये साइफन ट्यूब है, इसको साइफन ट्यूब कहते हैं सिलेंडर का। उसके बाद एक प्लंजर होता है जिसको, ये आपका इंडिकेटर हो गया, डायल इंडिकेटर, डायल कहलाता है। और ये है हमारा सिलेंडर। समझने की कोशिश करेंगे। ये इसका गर्दन है सिलेंडर का, ये सिलेंडर है। ये हमारा ABC टाइप है, ABC टाइप। इस ABC को हो सकता है कि अलग अलग शेप में भी समझाया जाए, तो देखेंगे तो आपको आएगा समझ में। ABC एक्सटिंग्विशर, इसमें ट्रायंगल, स्क्वायर और गोल, ये एक शेप समझाने के लिए दिया गया है। ये हो गया हमारा प्लंजर, ये हो गया साइफन ट्यूब। इसके अंदर में स्टोर प्रेशर है, इसलिए क्या है कि इसमें पाउडर और गैस भरी हुई है। पाउडर जो है वो DCP पाउडर है, DCP, इसलिए DCP पाउडर। देखिए, अभी मैंने आपको उस दिन बताया हुआ था कि हमें कॉपी में जगह छोड़नी है। फ्रंट पेज में 2, यानी कॉपी के फ्रंट में 2 पेज छोड़ना है। उस 2 पेज में हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। हमारा अगला शॉर्ट फॉर्म आ गया DCP। DCP यानी क्या होता है, तो DCP जो है इसको लिखेंगे हम D, ड्राई, C, केमिकल, ड्राई केमिकल, और P यानी पाउडर, यानी DCP यानी हो गया कि ड्राई केमिकल पाउडर। यानी इस सिलेंडर के अंदर क्या भरा होता है, ड्राई केमिकल पाउडर होता है। वो पाउडर ABC तीनों प्रकार की आग पे काम करेगा, यानी क्लास A, क्लास B, क्लास C तीनों पे काम करेगा। ठोस, द्रव, गैस, इस अवस्था की आग, यानी इस ईंधन में लगी हुई आग। अभी हम आगे देखेंगे
कि कैसा होता है। इसमें गैस जो भरी होती है ठंडी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन सबसे ठंडी गैस होती है, इसलिए इसका उपयोग होता है। एक्सटिंग्विशर में सभी में नाइट्रोजन गैस का ही उपयोग होता है। तो ये मैं एक एक्स्ट्रा आपको समझा दिया। ये टेबल अगर बनाना आ गया तो आप समझ जाइए कि सारी चीज़ फायर की बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो जिसको भी ये बनाना है ये रफ वर्क में बना सकता है, सोच समझने के लिए नोट्स में टेबल बनाएंगे और इसको समझेंगे कि क्या क्या चीज़ आती है। तो सबसे पहला है ठोस। एक क्लास ठोस चीजें, ठोस में हो गया कागज, सामान्य आग अवस्था जो होती है इसको कहते हैं सामान्य अवस्था। कागज, लकड़ी, कोयला, कोई भी जो सामान्य चीज है वे सभी चीजें ठोस क्लास ए की आग में आती है। इसको मिटा लेते हैं, जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। इसको बाकी मिटा दे रहा हूँ मैं। इसके बारे में हम बार बार अभी आगे पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फिर आगे हमें याद रहेगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसको याद कर लेंगे। तो ठोस प्रकार की आग क्लास ए, क्लास ए में लकड़ी, कागज, कोयला, रबड़, अलग अलग जो भी प्रकार की चीजें हैं वो। और इस आग पर यानी जो उपयोग होगा, उपयोग लिखेंगे किस चीज का, कौन सा एक्सटिंग्विशर का उपयोग होगा। तो देखिए ABC तो कॉमन है, ABC यह एक्सटिंग्विशर तो उपयोग होगा ही होगा। सबसे मुख्य जो होगा तो ठोस की आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग होगा, और पानी का उपयोग होगा। और पानी वाला जो एक्सटिंग्विशर होगा, वाटर एक्सटिंग्विशर यानी पानी वाला एक्सटिंग्विशर। ABC वाला तो यूज कर ही सकते हैं, पानी का एक्सटिंग्विशर जो होगा उसका भी उपयोग इस प्रकार की आग पे होगा। तो याद रखेंगे क्लास ए में क्या क्या चीज आती है। तो क्लास ए में ठोस टाइप की चीजें आती है, ठोस टाइप की चीजें, और इसको सामान्य आग कहते हैं, सामान्य या जनरल कैटेगरी की आग। इसकी कैटेगरी कौन सी होगी, कैटेगरी, तो इसकी होगी जनरल कैटेगरी, सामान्य आग। इसमें आग को बुझाने का तरीका क्या है, तो इसके ताप को नियंत्रित करके। यहां नियंत्रण किस चीज का होता है ये लिखना जरूरी नहीं है, कैटेगरी नियंत्रण लिखना है इसमें कि नियंत्रण कौन सी चीज का महत्वपूर्ण है। तो इसमें ताप को नियंत्रित करके, ताप यानी टेम्परेचर को नियंत्रित करके यहाँ आग को बुझाया जाता है। देखिए कागज या लकड़ी में आग लगी हुई है तो उसके ऊपर जब पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिक हीट कम हो जाएगी ना, ताप कंट्रोल हो जाएगी। ताप कंट्रोल या मैंने इसके पहले आपको बताया था कि ऑक्सीजन, ईंधन और ताप, ये तीन चीज मिलकर आग लगती है। पिछले क्लास में हमने देखा था, इसको ही फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। पिछले बार हमने अपने क्लास में उस चीज को नहीं समझा होगा, तो इसी को ट्रायंगल, त्रिभुज टाइप का है ना, देखिए ट्रायंगल, इसीलिए इसको फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। तो ताप के नियंत्रण के साथ हो गया। क्या हुआ क्लास ए, अगर आप से कोई भी पूछे तो क्लास ए में कौन सी आग आती है, तो कागज, लकड़ी, कोयला इत्यादि की आग आती है। इसको बुझाने के लिए ABC टाइप के एक्सटिंग्विशर का उपयोग होगा, या फिर पानी का उपयोग कर सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड कैटेगरी है पानी। अगर पूछ रहे कि इसमें कौन सी कंट्रोलिंग व्यवस्था है, तो ताप कंट्रोलिंग, टेम्परेचर कंट्रोलिंग की व्यवस्था के आधार पर है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को आ गया होगा समझ में जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ,
कि किस प्रकार से कंट्रोलिंग हो रही है। दूसरी कैटेगरी हम देखेंगे, जो दूसरी कैटेगरी है हमारी लिक्विड वाली बी। लिक्विड यानी लिक्विड से द्रव्य से तो समझ गए होंगे, लिक्विड जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल डीजल या कैरोसिन यानी मिट्टी तेल। लिक्विड वाली आग, लिक्विड कोई भी लिक्विड होता है, फ्लेमेबल लिक्विड हो सकता है, आग लगने वाला लिक्विड हो सकता है। कौन सा? पेंट। कंपनी में जाएंगे आप, कंपनियों में पेंट आपको लिक्विड वाला मिलेगा। थीनर का उपयोग होता है, थीनर का उपयोग पेंट में ही होता है, सबसे ज्वलनशील पदार्थ है। इंडस्ट्री में जो DIS का कोर्स कर रहे हैं हमारे, इसमें डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाला कोर्स, तो इन लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है ये कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर ये शिपिंग कंपनी में गए, शिपिंग कंपनी में क्या है कि टोटल कहेंगे कि वो जो शिपिंग इंडस्ट्री है टोटल मेटल वाली है, मेटल वर्क होता है, हॉट वर्क होता है, पेंटिंग होता है, वहाँ पेंटिंग का काम अक्सर होता है। पेंट में थीनर मिलेगा ही मिलेगा। थीनर पेंट को पतला करने के लिए यूज होता है और सबसे ज्वलनशील पदार्थ है थीनर। तो ये लिक्विड कैटेगरी है। तो आग की कैटेगरी जो है बी, क्लास बी की कैटेगरी में आता है ये सब। तो इसमें किस चीज का उपयोग होगा? तो ABC का तो होगा ही होगा, ये तो बताया था। क्लास ABC कैटेगरी में ABC का यूज होगा, लेकिन जो सबसे मुख्य होगा वो होगा फिर यहाँ फोम का। फोम के बारे में पिछली क्लास में हमने बताया हुआ था कि फोम यानी क्या होता है। फोम यानी झाग होता है। किस चीज का झाग? तो ये झाग बनाने के लिए शैम्पू वगैरह का यूज होता है, लेकिन वैसा ही केमिकल्स का यूज करके फोम बनाया जाता है। फोम वायु का सघन बुलबुला होता है। वायु के सघन बुलबुले के कारण जो झाग बनता है उस झाग को ही फोम कहते हैं, याद रखिएगा। फोम का यूज होगा। और यहाँ किस चीज को नियंत्रण हो रहा है? तो यहाँ पे नियंत्रित किया जा रहा है ऑक्सीजन को। किस चीज को कट किया जा रहा है? इस तीन चीज में ऑक्सीजन को यहाँ कट किया जा रहा है। इस तीन में से किसी भी एक चीज की अनुपस्थिति रहेगी तो आग नहीं लगेगी। उसी प्रकार से जब तक ये तीनों मिलेंगे नहीं तब तक आग लग नहीं सकती, और तीन में से एक भी अगर हट गया तो आग बुझ जाएगी। इस कंडीशन में क्या चीज हो रहा है कि इस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है वो कट हो जा रही है। जो फोम है ये लिक्विड की आग में, पेट्रोल या डीजल की आग में एक परत बना लेगा, और उस परत के बनने के कारण ऑक्सीजन कट हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। अगली जो कैटेगरी है, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है कौन सा? तो सी कैटेगरी। पदार्थ की कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था, यानी गैस वाली आग। तो गैस वाली आग यानी कौन सी? तो LPG का नाम सुना होगा आप लोगों ने। LPG गैस सबसे ज़्यादा हर घर में यूज होता है। सिलेंडर जो है, रसोई गैस का सिलेंडर, उस सिलेंडर की बात हो रही है यहाँ पे। तो फिर से यहाँ पे देखिए, अब शॉर्ट फॉर्म वाला आ गया। जो हमने कॉपी बनाई है उस कॉपी में जो शुरू के पेज छोड़े थे उसमें अब अगला शॉर्ट फॉर्म जो लिखेंगे वो है LPG। LPG का फुल फॉर्म होता है, लिखवा देता हूँ मैं, लिक्विड, L फॉर लिक्विड, P फॉर पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम, और G फॉर है गैस, G फॉर होता है ये गैस। तो इसको याद रखिएगा, अपने शॉर्ट फॉर्म वाले पेज पे लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसको लिखना है वो लिख सकता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वैसे तो 9वीं 10वीं में पढ़ चुके हैं। रसोई गैस को लिक्विड पेट्रोलियम LPG गैस कहते हैं। लाल कलर का इसका सिलेंडर होता है। इसके कलर कोड की बात करें, कलर कोड लाल होता है। और वे सभी गैस जो आग पकड़ सकती हैं। आग पकड़ने के लिए जितने भी ADIS वाले स्टूडेंट हैं, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले, तो इंडस्ट्री में LPG सिलेंडर का यूज नहीं होगा। वहाँ पर यूज होता है एसिटिलीन।
एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस सबसे ज्वलनशील गैस होती है, एसिटिलीन का उपयोग होता है। इसका उपयोग जो गैस कटिंग वाले लोग होंगे, गैस कटिंग यानी लोहे को कटिंग करने के लिए जो यूज होगा गैस कटर, वहाँ पे एसिटिलीन का यूज होगा। तो इस गैस को बुझाने के लिए किस चीज़ का यूज होगा? तो जैसे हमने बाकी सब चीज़ों का देख लिया कि पानी का यूज हो रहा है, फोम का यूज हो रहा है, तो गैस पे कौन सा होगा? तो एबीसी तो कॉमन है, तो एबीसी का तो यूज होगा ही होगा। एबीसी जो एक्सटिंग्विशर है हमारा, ड्राई केमिकल पाउडर वाला, उसका तो उपयोग होगा ही होगा। उसके साथ जो स्पेशलाइजेशन होगा वो होगा CO2 का। CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ही क्यों होता है? तो CO2 जो है बहुत ठंडी गैस होती है, और CO2 के सिलेंडर को अगर आप देखोगे तो बहुत आसानी से दूर से ही देख के सिलेंडर को पहचान सकते हैं कि ये CO2 का सिलेंडर है। यहाँ छोटा सा एक पिक्चर उसका मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। CO2 का जो सिलेंडर होगा वो सिलेंडर ज़्यादा मोटा सिलेंडर नहीं होगा और लंबा होगा। ये थोड़ा सा शेप बिगड़ गया है, बिल्कुल एक लंबा कैप्सूल सा सिलेंडर होगा, लंबा सा सिलेंडर। और इसमें भी सेम वैसे ही नेक होगी, लेकिन यहाँ पे जो प्लंजर था अपने पुराने सिलेंडर में, प्लंजर ना होके यहाँ पे एक वॉल होगा, गोल वॉल घुमाने का। और जो इसका साइफन ट्यूब है, उस साइफन ट्यूब में आगे में, साइफन ट्यूब के आगे में चौड़ा फनल टाइप का आपको देखने को मिलेगा। यानी इसको दूर से ही देख के समझ जाएंगे ये हैंडल है इसका। इस हैंडल को पकड़ के और हम इस सिलेंडर का यूज करेंगे। यहाँ से इसको घुमाएंगे तो CO2 गैस जो इसमें भरी हुई है वो इस हॉपर यानी इस कहेंगे कि यहाँ से निकलेगी और एक साउंड करेगा। CO2 सिलेंडर का जब भी यूज होगा तो साउंड होगा ड्रैगन की तरह आवाज करेगा, ड्रैगन की तरह। ठंडी गैस है इसलिए ये हैंडल दिया हुआ है। ठंडी गैस से इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि ठंडे से भी हाथ जल सकता है। हाथ सिर्फ टेम्परेचर से ही नहीं जलता, ज़्यादा ठंडा रहा तो भी हाथ जल सकता है, और ताप से तो जलता ही है। तो इस टाइप का सिलेंडर देखने को मिलेगा वो CO2 का ही यूज इसलिए होगा यहाँ ऐसे गैस वाले पे, क्योंकि ठंडी गैस है इसलिए। अब यहाँ किस चीज़ को इन तीन चीज़ों में से कंट्रोल किया जा रहा है? तो यहाँ जो कंट्रोल हो रहा है वो ऑलरेडी ईंधन हमारा कौन सा है? तो गैस है। तो यहाँ ईंधन को ही कंट्रोल किया जा रहा है, यानी ईंधन को हटा दिया जा रहा है। इस तीन में से एक चीज यहाँ पे क्या हट रही है? C कैटेगरी में ईंधन हट जा रही है। यानी यहाँ ऑक्सीजन है, टेम्परेचर भी है, लेकिन ईंधन ही नहीं है। ईंधन कैसे नहीं है? तो LPG की मात्रा मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे 100% कैटेगरी से डिवाइड किया जाता है, तो समझ जाइए कि यहाँ पे कहीं आग लगी है LPG की, तो वहाँ 99%, 99 तो नहीं हो सकता, मान लीजिए कि 60% यदि LPG गैस है तो वहाँ CO2 को 80% छोड़ दिया गया, ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगी। यानी क्या हुआ? ईंधन की मात्रा किसकी ज़्यादा हो गई? तो CO2 की ज़्यादा हो गई, CO2 की ज़्यादा हो गई, और जो ईंधन जल रहा था LPG या एसिटिलीन, उसकी मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। तो ये हुआ हमारा क्लास C कैटेगरी। क्लास C कैटेगरी भी सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से ये तीन कैटेगरी सबको समझ में आ जानी चाहिए या आ गई होगी, क्लास A, B और C। अगली जो कैटेगरी है, अगला जो क्लास है वो है अगला, यानी आग जो लगेगी धातु की आग। धातु
धातु बोले तो समझ जाइए कि धातु यानी कुछ भी हो सकता है, लोहा हो सकता है, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, आग इनमें भी लगती है। और सबसे ज़्यादा जो आग से नुकसान होता है वो धातु की ही आग में होता है। धातु की आग यानी डी कैटेगरी से इसको डिवाइड किया जाता है, सी के बाद डी कैटेगरी। अब धातु में कोई भी धातु हो सकती है, लोहा, स्टील इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लोहा पिघलाया जाता है, लोहे का पत्थर पिघलाया जाता है। लोहे का जो पत्थर होता है उस पत्थर को मैग्नीज के पत्थर के नाम से जाना जाता है, यानी मैग्नीज के पत्थर को पिघला के लोहा बनता है। लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी कोई भी हो सकता है। ये हो गई धातु की आग। धातु की आग पर एबीसी का यूज होगा, हो सकता है, और यहाँ एबीसी का ही यूज होगा, दूसरे किसी भी चीज का यूज नहीं होगा। देखिए सीधी सी बात है, धातु है तो धातु में 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा, 10वीं में हमने, कि धातु में गुण होता है तन्यता, खिंचाव, आघातवर्धनीयता, यानी हथौड़े से जब मारो, धातु गर्म है, हथौड़े से मारेंगे तो फैलेगा। अब धातु पे पानी एकदम से नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि पानी मारेंगे क्रैक हो जाएगा। फोम में भी पानी होता है, पानी की मात्रा होती है, तो यहाँ भी क्रैक होने का चांस होगा। CO2 बहुत ठंडी गैस है तो भी यहाँ क्या होगा, धातु चिटक जाएगी, टूट जाएगी। बहुत सी कंडीशन में ऐसी आग आपने देखी होगी कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है और बिल्डिंग की आग लगने के कारण स्लैब जो होता है उसमें कंक्रीट का मिक्सचर होता है, कंक्रीट के साथ में उसमें लोहे की जाली होती है। लोहे की जाली जो होती है वो हीट हो जाती है, और जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पानी डालती है तो हीट होने के कारण जो लोहा गर्म है वो क्रैक होता है, और एकदम से बहुत तेज से स्लैब जो है वो क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। तो इसलिए धातु की आग पर कभी भी पानी, फोम या CO2 का यूज नहीं होगा, सिर्फ एबीसी का होगा। एबीसी ड्राई केमिकल पाउडर है, पाउडर के पड़ने से वो रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन यानी कहेंगे कि उसका रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। अगला, इसमें किस चीज को हटाया जा रहा है, तो इसमें ताप को नियंत्रित किया जा रहा है। धातु की आग में ताप को नियंत्रित किया जा रहा है। फिर इसके बाद आखिरी जो है वो आग आएगी जो इलेक्ट्रिक की आग होगी। इलेक्ट्रिक की ई कैटेगरी, इलेक्ट्रिक की आग। तो इसमें बिजली के उपकरण में या बिजली का उपकरण, लैब वगैरह जो होती है, कौन सी लैब, तो कंप्यूटर लैब इत्यादि, इन सब में यदि आग लग जाए तो यहाँ भी एबीसी का यूज हो सकता है, लेकिन एबीसी सेकेंडरी है, इसका यूज प्राइमरी में नहीं होगा। प्राइमरी जो यहाँ होगा वो होगा CO2 का यूज। CO2 का इसलिए होगा क्योंकि CO2 ठंडी गैस है, और कंप्यूटर उपकरणों पर या फिर इलेक्ट्रिक के उपकरणों पर CO2 यूज होगा तो डैमेज किसी चीज़ को नहीं करेगा। अगर एबीसी पाउडर उस पर डालते हैं तो जो मदरबोर्ड या इलेक्ट्रिक कोई भी इक्विपमेंट होता है उसके ऊपर पाउडर के कारण वो इक्विपमेंट खराब हो सकता है। अगली कैटेगरी जो है वो है किचन फायर यानी के कैटेगरी से डिवाइड किया गया है। किचन यानी किचन हो गया, किचन की आग, किचन से संबंधित होटलों में या फिर शिपिंग कॉरपोरेशन में ऑलरेडी शिप के साथ साथ किचन रूम भी रहता है, तो वहाँ किचन में लगी हुई आग से संबंध रखता है। यहाँ पे किचन की आग में भी CO2 का यूज होगा और एबीसी का यूज होगा। एबीसी का यूज यहाँ हो सकता है। किचन की आग में किस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, तो किचन में लगने वाली आग जो है वो लिक्विड यानी ऑयल वगैरह की आग हो सकती है, इलेक्ट्रिक से आग लग सकती है,
तो यहाँ कोई किसी एक चीज को कंट्रोल का नहीं है, जैसी जो सिचुएशन है उसमें ऑक्सीजन कट हो सकता है या ताप हो सकता है या ईंधन हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये 5 प्रकार की कैटेगरी फायर की कैटेगरी है। अगर ये 5 प्रकार की कैटेगरी आपको समझ में आ गई, आपने इस टाइप से उसका सारणी ये तैयार कर ली, तो कोई भी आपको फायर के क्लास यानी फायर की कौन कौन सी क्लास होती है इसके बारे में अगर पूछता है तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। चाहे आपका इंटरव्यू किसी भी कंपनी में लिया जा रहा हो, किसी भी प्रकार का हो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मैंने आपको ये एक सारणी टेबल बनाने का एक तरीका बताया। इस तरीके से अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से कि किस कैटेगरी की आग को बुझाने के लिए कौन से एक्सटिंग्विशर का उपयोग होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक आग के प्रकार, आग के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने देखा आग के कुल 5 प्रकार को, कौन कौन से, तो ठोस द्रव गैस के रूप में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई फॉर इलेक्ट्रिकल, के फॉर किचन। ये ऐसे ही नाम से याद हो जाएगा, ई है तो इलेक्ट्रिक, के है तो किचन। ए बी सी को याद करने का तरीका, ठोस द्रव गैस के रूप में लगने वाली आग, ठोस यानी जो भी ठोस मटेरियल में आग लगी हो, द्रव यानी लिक्विड में आग लगी हो, गैस यानी गैस में आग लगी हो। डी को भी याद रख सकते हो, डी से धातु, एबीसी याद हो गया तो डी ऐसे ही याद हो जाएगा कि धातु की आग, ई इलेक्ट्रिक की आग, के किचन की आग। अब इस पे कौन से एक्सटिंग्विशर का यूज होगा, तो एबीसी सब में यूज हो रहा है, यानी आपको ये एबीसी जो है उसको तो आप बता ही सकते हैं। एबीसी में ऐसा क्या होता है, तो डीसीपी पाउडर होता है। डीसीपी पाउडर क्या होता है, तो ड्राई केमिकल पाउडर होता है, उसका फुल फॉर्म लिखवाया ही था। फिर किस चीज का इसमें स्पेशलाइजेशन यूज हो सकता है, क्लास ए के लिए, क्लास बी के लिए, क्लास सी के लिए, तो स्पेशलाइजेशन भी बताया मैंने कि ए में पानी का होगा, बी में फोम का होगा, सी में CO2 का होगा, डी में एबीसी का होगा, इलेक्ट्रिक में CO2 का होगा, किचन में CO2 एबीसी दोनों का हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका किसी भी प्रकार का कोई यदि सवाल है तो चाहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, या फिर जो आपका ग्रुप बना हुआ है NCFSC कोल्हापुर के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप पे आप लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं। बाकी और कोई कुछ ऐसे सवाल हैं तो आपको सौरभ सर स्पेशली आपको बताएंगे। पिछली क्लास के नोट्स आपको तैयार करने हैं, नोट्स तैयार नहीं करेंगे तो आगे आपको वीडियो लेने में कठिनाई होगी, आगे के वीडियो हम नहीं बना पाएंगे। इस वीडियो में DFSC कोर्स और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ADIS वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, जय हिंद।